आगे बढ़ते हैं। नगर निगम जयपुर हेरिटेज से खबर है। हेरिटेज निगम की ओर से शहरवासियों को मकान के पट्टे दिए जा रहे हैं। महापौर कुसुम यादव की अध्यक्षता में निगम मुख्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री जोगाराम पटेल, विधायक गोपाल शर्मा, बालमुकुंद आचार्य मौजूद रहे। 38 लोगों को मकान के पट्टे वितरित किए गए हैं। नगर निगम हेरिटेज में आज पट्टा वितरण कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे प्रभारी मंत्री और कानून मंत्री जोगाराम जी पटेल साहब, सिविल लाइंस के विधायक गोपाल जी शर्मा साहब, हवा महल के विधायक बालमुकुंद आचार्य जी, रवि नैयर जी और बटवाड़ा जी ने यहाँ पर पट्टा वितरण किया। और जो बहुत समय से लंबित पट्टे थे उनको आज वितरित करने का कार्य किया गया है। लगभग 40 के आसपास पट्टे बांटे गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार। उठते हैं तभी खुलती हैं जवाबदारों की आंखें। सवाल उठते हैं तभी हरकत में आता है सिस्टम। अनबने सिस्टम को चुस्त बनाने के लिए जरूरी है सवाल। आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए जरूरी है सवाल। सवाल ही बदलते हैं सिस्टम का हाल, इसीलिए जरूरी है प्रश्नकाल। सुबह का आधा घंटा खबरों के नाम। क्या क्या हुआ बीते कल में, आज दिन भर में किन खबरों पर रहेगी नजर। समाज की खबर, सियासत की खबर, खेल की खबर, उद्योग व्यापार की खबर, मौसम की खबर, यानी हर वो खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। देखिए सुबह सवेरे राजस्थान। आपके मुद्दे, आपकी बात, आपका चैनल, आपकी आवाज, आपके हर मुद्दे को सिस्टम तक पहुंचाते हैं हम। देखिए ग्राउंड जीरो। बात सुर्खियों की हो या सुर्खियों से आगे की, समाज से सियासत तक, खेल के मैदान से उद्योग व्यापार तक, आपका हर मुद्दा, आपका हर सरोकार, प्रदेश की हर खबर के लिए देखिए महरो मरुधर। सवाल उठते हैं तभी खुलती हैं जवाबदारों की आंखें। सवाल उठते हैं तभी हरकत में आता है सिस्टम। अनबने सिस्टम को चुस्त बनाने के लिए जरूरी है सवाल। आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए जरूरी है सवाल। सवाल ही बदलते हैं सिस्टम का हाल, इसीलिए जरूरी है प्रश्नकाल। सुबह का आधा घंटा खबरों के नाम। क्या क्या हुआ बीते कल में, आज दिन भर में किन खबरों पर रहेगी नजर। समाज की खबर, सियासत की खबर, खेल की खबर, उद्योग व्यापार की खबर, मौसम की खबर, यानी हर वो खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। देखिए सुबह सवेरे राजस्थान। आपके मुद्दे, आपकी बात, आपका चैनल, आपकी आवाज, आपके हर मुद्दे को सिस्टम तक पहुंचाते हैं हम। देखिए ग्राउंड जीरो। बात सुर्खियों की हो या सुर्खियों से आगे की, समाज से सियासत तक, खेल के मैदान से उद्योग व्यापार तक, आपका हर मुद्दा, आपका हर सरोकार, प्रदेश की हर खबर के लिए देखिए महरो मरुधर। सवाल उठते हैं तभी खुलती हैं जवाबदारों की आंखें। सवाल उठते हैं तभी हरकत में आता है सिस्टम। अनबने सिस्टम को चुस्त बनाने के लिए जरूरी है सवाल। आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए जरूरी है सवाल। सवाल ही बदलते हैं सिस्टम का हाल, इसीलिए जरूरी है प्रश्नकाल। सुबह का आधा घंटा खबरों के नाम। क्या क्या हुआ बीते कल में, आज दिन भर में किन खबरों पर रहेगी नजर। समाज की खबर, सियासत की खबर, खेल की खबर, उद्योग व्यापार की खबर, मौसम की खबर, यानी हर वो खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। देखिए
पानी को लेकर प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि कुछ नहीं से तो कुछ भला। हालांकि सपनों का क्या है, कहीं तक की भी उड़ान भर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। आपके साथ मैं हूं स्वप्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिन में दूसरी बार मरुधरा आ रहे हैं। भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने के अवसर पर हर घर खुशहाली कार्यक्रम हो रहा है। इस मौके पर हमारा एक सपना पूरा होने जा रहा है। एक तरह से सरकार अपना वादा पूरा कर रही है। कितना अभी क्लियर नहीं है। सपना कितना पूरा होगा, इस पर विपक्ष की अपनी राय है। आज चर्चा इसी पर कि एक ऐतिहासिक दिन आखिर कितना ऐतिहासिक रहने वाला है। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता मदन प्रजापत मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रियदर्शी भटनागर और राजनीतिक विश्लेषक राधेश्याम भारती जी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। प्रियदर्शी जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि सब कुछ बहुत गुप्त रखा गया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर कोई चीज गुप्त नहीं रह जाती वो होता संसद, जहां पर प्रश्नकाल में आप इस संबंध में सवाल पूछ सकते थे और आपको जवाब मिल जाता। लेकिन कई प्रश्नकाल तो आपने चलने नहीं दिए। अब मसला यह है कि आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन कहां से मिल रही है कि एमओयू किस तरह का हुआ है, या आप एक अंदेशा जता रहे हैं? इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका बहुत राजस्थान में ही नरेंद्र मोदी जी के आने पर अजमेर में उन्होंने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना देने का दर्जा देने का उन्होंने वायदा किया था। उन्होंने उसको पूरे 5 साल तक बुलाए रखा। ठीक है। और आपने वो वीडियो भी देखा होगा जिसमें पूर्व जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने ये बोला था अपने ही किसी कार्यकर्ता को, क्या आप हमारी सरकार बना दो तो हम ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना दे देंगे। ठीक है, ठीक है। तो उससे तो इसकी नीयत ये जाहिर हो गई कि उन्होंने जानबूझ के ऊपर राजस्थान की जनता के साथ में दोहरा व्यवहार इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। अब चूंकि आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार आते ही जैसा इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे, सरकार आते ही ये उस पे कहते हैं कि हमने उस पे काम कर लिया। नहीं, लेकिन सर मेरा हमने सवाल ये मध्य नहीं प्रदेश है। के साथ में एमओयू साइन कर दिया। तो हमारा सबसे बड़ा प्रश्न ये है। हाँ, जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि आप अंदेशा जता रहे हैं या आपके पास कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन है? देखिए, मैंने इनकी भूमिका बताई। मैंने इनकी भूमिका आचरण से और इनके व्यवहार से साफ प्रतीत होता रहा। जब हम ये कहते हैं कि अगर आपने ये सार्वजनिक तौर पर जब ये कह दिया है कि आपका एमओयू हो गया है तो आप उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते? तो सबसे पहली चीज, इससे इनके पर हमारे को शक होता जता रहे हैं आप। एक पहली बात तो ये बिल्कुल हाँ, शंका है। लेकिन अब ये शंका है या ये वास्तव है, ये तो यही साबित कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि इस सारे अंदेशे का क्लियर कट जवाब हमें प्रश्नकाल में मिल सकता था ना लोकसभा में, जो आपने चलने नहीं दी कई दिनों तक। वहां पर आपके किसी सांसद ने इससे जुड़ा कोई सवाल लगाया था क्या? एक भी नहीं, लगाया ही नहीं। क्यों? देखिए, ये सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। हमें तो शुरू से क्या सर आपको जवाब मिल जाता ना। अब मैं आपसे कह रहा हूं, आपको एक ऑफिशियल जवाब मिल जाता सदन के पटल पर, हमें भी वो जवाब मिल जाता, अपनी बातों में वजन आ जाता। फिर वो ऐसा लगता है ना कि फिर सिर्फ हमें पॉलिटिक्स करनी है। आपके पास प्लेटफॉर्म था जिसको आपने यूटिलाइज नहीं किया। जी, जवाब देने का दायित्व तो भारतीय जनता पार्टी के पास में है ना। वो चाहे सवाल तो पूछते आप, आप, घोषणा उन्होंने करी है तो साबित करने का भार भी उनके ऊपर है। प्रश्नकाल में सवाल तो पूछते आप, प्रश्नकाल चलवाते और प्रश्नकाल में एक सवाल तो पूछते आप, जवाब उनको देना पड़ता। वो लोकतंत्र के दायरे में बंद है, संविधान के दायरे में बंद है। ये सरकार चाहती नहीं है सदन चले, ये सरकार चाहती नहीं है। अरे प्रश्नकाल आपने नहीं चलने दिया सर। इस तरीके का देखिए, ये इस प्रकार के मुद्दे, इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके का आचरण माहौल तैयार करते हैं ताकि ये सर आप अपना आचरण प्रश्नकाल के बाद कर लेते हैं तो प्रश्नकाल में आपके सांसद सवाल पूछ लेते हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं। अरे तो आज की क्या देरी है? आज भी तो पूछा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब और कांग्रेस सरकार पूरे विधानसभा चुनाव में और रोज पूछ रहे हैं। तो इनको अगर ये सच है तो इनको साबित करने की दिक्कत क्या है? तो आज भी अपनी सच्चाई जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, जो अब बहुत जरूरी सवाल जो मैं मदन प्रजापत जी आपसे पूछना चाहता हूं। मदन जी, देखिए क्या होता है ना, एक होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, है ना, परिस्थिति जन्य साक्ष्य। कांग्रेस परिस्थिति जन्य साक्ष्य के हिसाब से कुछ सवाल आपसे पूछ रही है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि एमओयू तो हमने भी नहीं देखा है कि हम उसके पॉइंट्स को पढ़ लें, समझ लें और आपसे कोई सवाल पूछ पाएं। इतना एमओयू को छिपा कर रखने की जरूरत क्या थी? देखिए स्वप्न जी,
मैं एक चीज सिद्ध आपको बता दूं कि कांग्रेस का काम है मुद्दा बनाना और मुद्दों के ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकना और राजनीतिक रोटियां सेक के सत्ता की लालसा और सत्ता की प्राप्ति करना। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी पूर्वी राजस्थान से वोट की फसल काटने के लिए ईआरसीपी का मुद्दा लेके आए थे, लेकिन ईआरसीपी का समाधान नहीं था। जब ये भी मेरे मित्र कह रहे थे कि हम ईआरसीपी करेंगे, मैं आपको चुनौती से कह रहा हूं कि ये पूछ लीजिएगा, मैं मुख्यमंत्री जी अगर सुन रहे हो, पूर्व मुख्यमंत्री सुन रहे हो, तो आप पूछिएगा कि डीपीआर का डीबी बना के उनके कार्यकाल में पेश किया गया क्या? हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के गजेंद्र सिंह शेखावत जी राज्य का डीपीआर भी तो फंसा था। इन्होंने राज्य का डीपीआर भी तो फंसा था सेंटर में। राज्य सरकार के दौरान जो डीपीआर फंसा था, वो डीपीआर अप्रूव नहीं हुआ, वो निरस्त हो गया था उसी टाइम पे। अगर आप मान लीजिए सरकार जाते जाते वो कह के गए इनके ये दोबारा बना के भेज देते ना कि इस डीपीआर पे मध्य प्रदेश राजी नहीं है। दूसरी चीज, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। अगर नियति साफ होती तो बैठते ना। कौन गया वहां से? इनके वहां के मुख्यमंत्री कोर्ट चले गए। तीसरी चीज मैं बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और नीति साफ थी। कमलनाथ कोर्ट चले गए, लेकिन उसके बाद शिवराज ने भी तो 4 साल लगाए। मैं सरकार हमारी ये बात करे क्या? कभी मेरे को बता दीजिए, कभी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से बात की हो तो बता दीजिए। ठीक है नहीं की। ये बेसिक सवाल क्या था? उस मुद्दे का समाधान नहीं चाहते थे और उस मुद्दे के माध्यम से राजनीतिक रोटियां सेक के सत्ता की प्राप्ति चाहते थे। पूर्वी राजस्थान, मेरा पूरा सेंटेंस पूरा करने दीजिए। मेरा बेसिक सवाल क्या था? आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले सवाल को पूरा होने दीजिए। राजनीतिक रोटियां सेक के सत्ता की प्राप्ति करना चाहते थे, लेकिन पूर्वी राजस्थान की जनता ने इनको आईना दिखा दिया और बिठा दिया और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास दिखाया। उस विश्वास का ही कारण है कि मुख्यमंत्री जी बने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की, केंद्र सरकार से बात की, डीपीआर बनी और डीपीआर का कल शिलान्यास होने का काम जो है माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी के चर कमलों से होने जा रहा है। अब आप एक बात का जवाब दे दीजिए। अब आप एक बात का जवाब दे दीजिए, एमओयू में क्या है, कितना पीने का पानी मिलेगा और कितना? देखिए, ये सारी चीजें आपके सार्वजनिक उसके ऊपर मिलेगी कि कितना पानी मिलेगा। 9,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट में लागत है। पानी का पहले कोई डीपीआर जो है कांग्रेस में बना के नहीं दी, इसलिए वो बता ही नहीं सकते। वो तो बता दो। वो जो है सारा विषय कल आपको और क्लियर, जो बचा विषय है ना, कल और आपके सामने क्लियर हो जाएगा। आपको भी क्लियर नहीं, डीपीआर हो जाएगा। नहीं, मेरे पास है क्लियर, तो बताइए ना। लेकिन मैं आपको जो दूसरी बात कहता हूं, एक छोटी सी चीज पे और आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आपका। पर सवाल का आप ये बताइए ना, ये वो लोग हैं जो शेखावाटी में यमुना जल समझौता मुख्यमंत्री जी करके आए और उस मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर जाके कहते हैं कि अगर हरियाणा में हमारी सरकार बन गई तो यमुना जल समझौता निरस्त कर दिया जाएगा, हम रद्द कर देंगे। वो पता है मुझे। राजस्थान की जनता को पानी नहीं पिलाना चाहते। ठीक है। इनके मन में नहीं था यमुना जल समझौता। मैं फिर कहता हूं, राजनीतिक रोटियां सेक के सत्ता प्राप्त करके। और राधेश्याम भारती जी मैं आपके पास आ रहा हूं, उसको जनता ने आईना दिखा दिया। ठीक है, राधेश्याम भारती जी मैं आपके पास आ रहा हूं। राधेश्याम भारती जी, मुझे एक बात बताइए, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है कि कल एक ऐतिहासिक दिन, यानी मंगलवार को एक ऐतिहासिक दिन रहने वाला है। सवाल यह है कि कितना मंगल होगा ये अभी पता नहीं चला है, और ये कितना ऐतिहासिक होगा इसके लिए हमें मंगलवार का इंतजार करना ही है। आपके हिसाब से क्या हो रहा है, मतलब क्या मायने हैं नरेंद्र मोदी के 9 दिन में दूसरी बार आकर राजस्थान से जुड़े किसी प्रोजेक्ट में लीड लेने का या कैप्टन बनकर सामने आने का? देखिए, अब केंद्र की जो है राजस्थान पे पूरी नजर है, क्योंकि राजस्थान तेजी से विकसित हो सकता है। यहाँ अनेक संभावनाएं हैं ऐसी जिसके चलते राजस्थान को यदि ठीक से गवर्न किया जाए तो राजस्थान जो है विकसित राज्यों की श्रेणी में बहुत जल्दी जो है आ खड़ा हो। अब उसके तहत फिर दूसरा इसकी राजनीतिक केमिस्ट्री है। आप देखिए कि 21 जिले इससे लाभान्वित होंगे। जैसे इन्होंने नाम भी बदला है, पहले ईआरसीपी था, अब जो है पीकेसी कर दिया, इसका नाम पीकेसीआर जो है सीआरसीपी। इसका सीधा असर ये है कि यदि ये योजना शुरू होती है, इसका पानी मिलता है किसानों को, आमजन को पीने का लाभ होता है, तो 80 सीटें इससे प्रभावित होती हैं स्वप्निल जी। और इसी तरह यदि यमुना जल का आप देखिए कि उसको भी जल्दी उस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया जाए और यहाँ यमुना का पानी आ जाए तो उससे भी बड़ा फायदा होगा।
गॉड ब्लेस यू, सीधे गॉड ब्लेस यू सर। शेखावाटी की सीधी 22 सीटें इससे प्रभावित होगी। तो ये बड़ी केमिस्ट्री है जो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि यदि हमने इस तरह से किया, यमुना का पानी लाए, ERCP को किया, तो राजस्थान में फिर भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल हो जाएगा। ये सबसे बड़ी राजनीतिक केमिस्ट्री है। लेकिन और राधेश्याम उसी जी, राधेश्याम जी 2 सेकंड, राधेश्याम जी 2 सेकंड। मान लीजिए मुझे भूख लगी है और 3 रोटी की भूख है। कोई ये कहे कि मैं आपको 3.5-4 रोटी देने वाला हूं तो बात अलग है, हो सकता है मैं छोड़ दूं या हो सकता है जी भर के खा लूं। लेकिन अगर मुझे 2 रोटी मिले तो मेरी भूख पूरी बुझेगी नहीं। सवाल सिर्फ यह है कि हमें मिलने कितने वाला है, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। जैसे मदन जी बोल रहे हैं कि कल ही क्लैरिटी आ पाएगी, तो क्लियरिटी है। मेरे पास वो कागज रह गया। देखिए ये एक अलग मुद्दा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने भी ये बात उठाई है कि भाई यदि सही है तो फिर उसको छुपा करके क्यों रखा गया है MOU को। देखिए ये बिल्कुल गलत है। ये फैक्ट कांग्रेस की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल उनसे मिलने की तत्परता दिखाई थी, लेकिन उन्होंने उसको कोई फाइनलाइज नहीं किया। लेकिन आज इसके विपरीत आज ये किस बात को लेकर जनता के बीच में आए हैं, इनको बताने का दायित्व नरेंद्र मोदी जी का है। ये राजस्थान की जनता को दोबारा से छलने आए हैं, दोबारा से धोखा करने आए हैं राजस्थान की जनता के साथ। मेरी बात सुनिए, मैंने शुरुआत में कहा कि जब कुछ ना मिला हो तो शुरुआत में कुछ तो मिले। अरे कल को आप आओगे और सेंटर में भी अगर आप आ गए तो आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। ये शुरुआत कुछ तो है ना, अरे तो हमें इसे वेलकम करना चाहिए। नहीं सुनिए तो सही, आप स्टार्ट में भी रोड़ा फंसाते हैं। यमुना जल समझौते पर आप हरियाणा में वादा करके आए कि हम आते ही उसे कैंसिल कर देंगे, आप स्टार्ट में भी रोड़ा फंसा रहे हैं। दिक्कत ये है प्रियदर्शी भाई। स्वप्निल जी, हम सिर्फ ये कह रहे हैं, आप मान लीजिए ये कह रहे हैं कुछ, आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं। ये कुछ भी जो लेकर आए हैं, हमें उस कुछ में भी संदेह या यथार्थ में कुछ ही नहीं है, ये झूठ है। आज बताइए इनका क्या एग्रीमेंट है? इन्होंने नाम बदल दिया, इन्होंने दोबारा एग्रीमेंट कर दिया। और सबसे बड़ी एक बात क्लियर कर दूं, क्या ये पीने का पानी देंगे या सिंचाई के लिए पानी देंगे? कितने परसेंटेज में ये देखना है दोनों, लेकिन कितने परसेंटेज में ये देखना है मदन जी, पीने का कितना, सिंचाई का कितना? मैं आपको स्वप्निल जी बड़े ईमानदारी से बता रहा हूं, बताइए कि इस ERCP के अंदर पीने के पानी, सिंचाई और उद्योग, कितना, इन सब के लिए कितना, मेरे पास एक्चुअल में अभी बैठा, जब मेरी वो जो पन्ना है मेरी गाड़ी में रह गया, अगर आप कह देंगे तो मैं लाके दे देता हूं आपको। तीनों में मेरे पास है, और ये एक एक शब्द है, क्योंकि मैं आपको बैठते मैंने कहा था कि डायरी मेरी गाड़ी में रहेगी। लेकिन मैं आज आप इतनी सी बताता हूं कि अभी प्रियदर्शी जी कह रहे थे कि नहीं है नहीं है, मैं आपको व्यक्तिगत भेजूंगा वो सारी चीजें, आप बताइएगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपने कहा 10 मीटिंग में, एक मुंह से बोल देना कि नहीं 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 झूठ है। आप तो पत्रकार एक एक चीज रिकॉर्ड करते हैं ना, एक एक चीज रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन राजस्थान के जवाब दे, आपकी सरकार जवाब दीजिए ना, क्यों गुमराह कर रहे हो, क्यों गुमराह कर रहे हैं आप? आपके बारे में बताइए। मेरी जवाब देंगे, मैं जवाब दूंगा। प्रियदर्शी जी, मेरी जब जवाब आपके बीच देंगे। में मदन प्रजापति ने बोला तो मैंने उनको बीच में वहीं टोककर मेरी उनको जवाब, बोला। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, आप भी प्लीज इस तरह का काम ना करें। मेरी जवाबदेही है, हाँ, मेरी सरकार की जवाबदेही है। और ये सरकार पारदर्शी सरकार है, ये तालों में बंद होने वाली और कुर्सी के लिए झगड़ने वाली सरकार नहीं है। प्लेटफॉर्म पे आया नहीं दादा, झगड़ने वाली सरकार नहीं है। 10 मीटिंगें हुई, खुद गजेंद्र सिंह जी जयपुर चल के आए, भाई ये दिल्ली नहीं जाए तो आप जो सिंचाई मंत्री, सुनिए एक 10 सेकंड पूरा कर लूं स्वप्निल भाई, आपका जवाब आएगा उसी में। इसी में आपका जवाब साबित कीजिए ना, इसी में आपका जवाब ट्रांसपेरेंसी। इससे बड़ी क्या ट्रांसपेरेंसी होगी? हमें मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की। यहां से राजस्थान के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के बीच में सहमति बनी, नई DPR बनी, MOU बना, और उसका कल जो है वो शिलान्यास होने के लिए जा रहा है। आप ये बताइए कि इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? हमने किसका हित देखा? आज ये नहीं, हमने किसका हित देखा है? हमने बराबर का हित देखा है, राजस्थान का ज्यादा हित देख लिया है, मध्य प्रदेश का ज्यादा देख लिया, क्या हुआ? हमने हमारा हित भी देखा है, हमने किसान का हित देखा है, हमने नहीं राज्यों के बीच में बताइए, वो देखा है, राज्यों के बीच में सबके अपने अपने हित देखे हैं। और सहमति देखिए, ठीक है, सहमति बनाने का मतलब। और आप ये बताइए सेंटर का परसेंटेज कितना है? ये सब आपको उसमें मिलेगा, आप चिंता मत करो। अरे नहीं, और इतना मिलेगा कि सेंटर का परसेंटेज कम और राज्य का ज्यादा हो गया तो जो टर्म्स एंड कंडीशन मनमोहन जी की सरकार के अंदर बनाई थी
जो टर्म्स एंड कंडीशन ठीक है। अंतरराज्य जल समझौते के तहत बनाई है, उसी अंतरराज्य जल समझौते के तहत जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन तय होती है। ना आप तय कर सकते हैं, ना मैं तय कर सकता हूं। ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन बनी हुई है और राजस्थान को अधिक से अधिक, बात वही है कि अगर मुझे 3 रोटी की भूख है तो आप कितनी रोटी देने नहीं, वाले हैं? बिल्कुल 3 रोटी की भूख है, 3 रोटी से अधिक मिलेगा, पता चल जाएगा। 3 रोटी से अधिक ठीक है, मिलेगा। ठीक है। मैं आपको स्वप्निल जी पूरा आश्वस्त करता हूं, ठीक है। 3 रोटी की भूख में 3 रोटी से ठीक है। ज्यादा मिलेगा और कहीं भी ठीक है। कहीं भी राजस्थान के हित के विरुद्ध काम नहीं होगा। ठीक है। मैं आपको ये कहता हूं, ठीक है। ये क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है। ये कुर्सी की सत्ता की लालचों की सरकार थोड़ी है। ठीक है, मैं ठीक है, तो एक सेकंड और दीजिएगा अशोक गहलोत जी, एक बात का जवाब, रुक जाइए। एक बात का जवाब, क्योंकि अशोक गहलोत जी के पुत्र को गजेंद्र सिंह जी ने हरा दिया था और एक कहीं टीस मन में घुसी हुई थी, ठीक है। उस टीस के चलते हुए ये ठीक सारा है। काम हुआ। अब मैं आप दोनों को पूरे रोक रहा हूं। राजस्थान को ठीक है। पुत्र अब मोह मैं- में, ठीक है। पूर्व अब मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। पुत्र मोह के अंदर पागल ठीक हो है, गए अब थे। मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। राधेश्याम भारती जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राधेश्याम भारती जी, देखिए हाल के दिनों में प्रदेश में जितनी भी ऐतिहासिक मोमेंट्स को हमने देखा, उस ऐतिहासिक मोमेंट्स में प्रधानमंत्री मौजूद रहे हैं, जिसका डायरेक्ट मैसेज ये है कि जो आप ये डबल इंजन बोलते हो उसको ये फील भी कराना चाहते हैं कि ये डबल इंजन है। ठीक है, छुपाने का कहा क्या औचित्य है? और बात तो सही है। देखिए, सार्वजनिक मामला है, ये कोई किसी का व्यक्तिगत मामला तो है नहीं। जब राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों का हित और जो इन दोनों योजनाओं से जुड़ा हुआ है, तो आप देखिए उसमें ओपन तो करना चाहिए। इसमें क्या है, खुली बहस हो जाए तो भी क्या दिक्कत है? लोकतंत्र का तकाजा है भाई, पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर के उसकी समीक्षा कर लें कि आमजन को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, कहाँ कमी रह गई। ये बातें तो देखिए खुले मंच पे होनी चाहिए। जैसे आप मदन जी कह रहे हैं कि भाई हमें पता नहीं है, कल इसका ये भी सामने आ जाएगा, सामने आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। कल में तो कोई दूरी नहीं है। ठीक है। नहीं, मदन जी ने ये नहीं कहा है कि उन्हें पता नहीं है, वो चाह रहे हैं कि कल हम सब सरप्राइज हो जाएं। नहीं, सरप्राइज गिफ्ट होता है जो हमें या तो बहुत खुश कर जाएगा या बहुत निराश कर जाएगा। मैं इसमें मुझे नहीं पता। से एक बात जोड़ना चाहता हूँ राधेश्याम जी। पहले कितना अशोक गहलोत जी कितना जल मांग रहे थे और हम उससे कम दे देंगे। जिन्होंने डीपीआर का डी नहीं बनाया उनको पता ही नहीं है कि आरसीपी क्या है। राधेश्याम जी, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं और आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तो मुझे, मैं चुनौती से कह रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता अगर दिखा दे कि अशोक गहलोत ने ये एमओयू बना के भेजा था और इसको केंद्र सरकार ने जो है मान्यता नहीं दी है। मैं कह रहा हूं कि कई बार जल शक्ति मंत्रालय से गजेंद्र सिंह जी ने बाकायदा इन लोगों को बुलाया, इनके सेक्रेटरी नहीं गए। खुद जल शक्ति मंत्री राजस्थान आए, लेकिन खुद जो सेक्रेटरी था वो मीटिंग के अंदर उपस्थित होना था। ठीक है, मंत्री तो छोड़िए, मंत्री तो छोड़िए, सेक्रेटरी उपस्थित नहीं होना चाहता था। ठीक है, मैं राधेश्याम जी, लेकिन मैं आज आपको ये कह रहा हूं राधेश्याम जी, मैं आज आपको राधेश्याम जी एक चीज कह रहा हूं कि जो पूर्वी राजस्थान का दर्द, पूर्वी राजस्थान का दर्द अगर किसी ने समझा है, आप तो पत्रकार है, आपको मालूम होगा कि पीने की व्यवस्था, जल की व्यवस्था नहीं है पूर्वी राजस्थान में, लेकिन उस दर्द को समझ के मुद्दा नहीं रखा। ठीक है, अब मदन जी आपको रोक रहा हूं। ठीक है, अब रुक जाइए। राधेश्याम जी अपनी बात कंप्लीट करेंगे, फिर मैं प्रियदर्शी जी के पास जाऊंगा। हाँ, देखिए मदन जी भाई साहब, ये कहना तो देखिए थोड़ा न्याय संगत नहीं लग रहा कि कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि 9,000 करोड़ रुपए नहीं 9,000 करोड़ नहीं। अरे 9,000 करोड़ केवल घोषणा करने से पानी थोड़ी पीते हैं राधेश्याम जी। ठीक है, अरे 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट। डीपीआर अगर उनकी मन में क्षमता होगी, ठीक है, 2 मिनट रुकिए। अब 2 मिनट रुक जाइए राधेश्याम जी, 2 मिनट। राधेश्याम जी 2 मिनट। मैं एक सवाल यहाँ पर लेना चाहता हूँ, प्रियदर्शी जी से मैं एक सवाल लेना चाहता हूँ। करोड़ रुपए राधेश्याम जी, अरे आवंटित करने से क्या होता है? अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। राधेश्याम जी 2 मिनट, मैं आपको भी रोक रहा हूँ प्लीज। राधेश्याम जी मैं आपको भी रोक रहा हूँ, प्लीज रुक जाइए। प्रियदर्शी जी के पास मैं एक सवाल के साथ जाना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंगली 5 ऐसी बड़ी मीटिंग हुई जो एमपी की तरफ से कॉल की गई और प्रदेश की ओर से कोई अधिकारी गया ही नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूं प्रियदर्शी भाई, ये बात फैक्ट है। अच्छा, दूसरा ये बात है कि कल जितनी भी घोषणाएं होने वाली हैं उनमें से आपने सिर्फ एक ईआरसीपी को पकड़ा हुआ है। मतलब आप भी ये मानकर चल रहे हैं कि 90% तो ऐतिहासिक चीजें हैं ही। देखिए, जिस चीज को ये अपना बेसिक मुद्दा जिसको इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है, उस पर तो ये क्लियर है नहीं।
उस पर तो इनके पास में बोलने को कुछ है नहीं, नहीं। पर हम रेल भी इनसे तो है। कहते हैं इन्होंने एग्रीमेंट नया किया है, रेल भी तो है। एग्रीमेंट नया किया है तो उसका मसौदा बताइए, उसका मसौदा नहीं बताते हैं। अहमद, आप बीच में मत बोलिए। मदन जी, मैंने आपको बीच में नहीं बोला, आप सबका टाइम खा रहे हैं। आप सबका टाइम ले रहे हैं। 2 मिनट सिर्फ अशोक गहलोत की डीपी आप सबका टाइम ले रहे हैं जबरदस्ती। अशोक गहलोत आपके पास में MOU क्या हुआ है, इसके बारे में आप बताएंगे नहीं। अशोक आपके गहलोत पास की में डीपी है सिर्फ बैल वचन से क्या मतलब है? प्रियदर्शी जी 2 मिनट रुकिए। मदन भाई आप मुझसे बात करिए। मदन भाई एक बात बताइए, मैं जब आपके पास आया मैंने सिर्फ आपसे बात की, किसी ने बीच में नहीं बोला। जी जी। करेक्ट। नहीं, मैं बीच में 2 नहीं मिनट बोलूंगा। सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात आपकी सुनिए। बात फिर राधेश्याम जी के में भी आपने बीच में बोला। नहीं, मैंने ये नहीं बोला। टीवी पे अच्छा नहीं दिखता। मदन भाई सच में अच्छा नहीं दिखता, प्लीज। स्वप्निल जी, आपके बड़ी ईमानदारी से एक चीज शब्द पूछ रहा हूँ कि प्रियदर्शी जी जो मैं क्रॉस करूंगा ना, आप सबका टाइम आप ही ले मदन जी लीजिए। मैं क्रॉस ठीक है, करूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है। प्रियदर्शी जी, ठीक है। प्रियदर्शी जी, पहली बात तो यह है कि किसी डीपीआर पर कोई क्लैरिटी आई ही नहीं कभी। दूसरी बात यह है कि आपकी मंशा यह थी कि आपको सेंटर को नीचे दिखाना है, इसलिए आप असंभव सी भी डीपीआर बना ले तो किसे पता चलने वाला है। तीसरी बात यह है कि जब मीटिंग्स हो रही थी तो आपके अधिकारी नहीं जा रहे थे, अशोक गहलोत टाइम नहीं दे रहे थे, एमपी ने 3-5 बार मीटिंग बुलाई, आप नहीं गए। कुल 10 मीटिंग थी जिसमें आपकी देखिए, उपस्थिति बिल्कुल- रही है। तो इसके बाद ऐसा कतई नहीं है, ऐसा है। ऐसा बिल्कुल कतई ऐसा नहीं है। है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा है। सैकड़ों बार कहा है कि हम पत्र लिख रहे हैं, हमारे नहीं को सर, जवाब ऐसा नहीं दे है। रहे, हमें समय नहीं दे आपके रहे। पत्र पर ये सिर्फ कमलनाथ खाने 9 पूर्ति महीने के लिए बैठे इन्होंने। थे। आपके पत्र पर कमलनाथ 9 बिल्कुल। महीने बैठे थे। उन्होंने पत्र पर कमलनाथ ने देखिए, 9 महीने ये जवाब बिल्कुल- नहीं दिया था। शिवराज ने जब रेस्पॉन्स देखिए- दिया, 10 मीटिंग में हमारी एब्सेंस रही है, वो क्यों रही 10 मीटिंग्स में? देखिए ये बिल्कुल गलत है। ये फैक्ट कांग्रेस की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल उनसे मिलने की तत्परता फैक्ट दिखाई है, थी, सर। लेकिन उन्होंने उसको कोई फाइनलाइज नहीं किया। लेकिन आज इसके विपरीत नहीं, तो आज ये किस बात को लेके जनता के बीच में आए हैं, प्रियदर्शी इनको भाई, दो बताने मिनट का सुनिए दायित्व ना। नरेंद्र मोदी जी का है। मैं कह ये रहा हूं, राजस्थान की सुनिए। जनता को सुनिए। दोबारा से छलने आए सर क्या है? हैं, दोबारा से मेरी बात धोखा करने आए हैं सुनिए। 2 राजस्थान मिनट की प्रियदर्शी जी, जनता मेरी के बात सुनिए। मैंने शुरुआत में कहा कि जब कुछ ना मिला हो तो शुरुआत में कुछ तो मिले। अरे कल को आप आओगे और सेंटर में भी अगर आप आ गए तो आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। ये शुरुआत कुछ तो है ना। अरे तो हमें इसे वेलकम अरे करना चाहिए। स्वप्निल जी, point हम number यही one। तो नहीं सुनिए तो स्वप्निल सही। जी, स्वप्निल जी। आप स्टार्ट में भी रोड़ा फंसाते हैं। यमुना जल समझौते पर आप हरियाणा में वादा करके आए कि हम आते ही उसे कैंसिल कर देंगे। आप स्टार्ट में भी रोड़ा फंसा रहे हैं। दिक्कत ये है प्रियदर्शी भाई। स्वप्निल जी, हम सिर्फ ये कह रहे हैं, आप मान लीजिए ये कह रहे हैं कुछ, आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं। हाँ। ये कुछ भी जो लेकर आए हैं, हमें उस कुछ में भी संदेह या यथार्थ में कुछ ही नहीं ठीक है। है, ये झूठ है। ठीक है। आज बताइए इनका कल- क्या हाँ, एग्रीमेंट है? हाँ, बस इन्होंने ठीक है। नाम बदल दिया, मैंने वो इन्होंने सवाल- दोबारा मैंने एग्रीमेंट पूछा- कर दिया। हाँ, और ठीक सबसे है। बड़ी एक बात क्लियर कर शॉर्ट दूं, में बोल दीजिए। क्या ये पीने का पानी देंगे हाँ। या सिंचाई के लिए दोनों। पानी देंगे? कितने ये इसको परसेंटेज ही में ये clear देखना कर पा है? रहे हैं। मैं दोनों, बता- लेकिन कितने परसेंटेज में ये देखना है? मदन जी, पीने का कितना, देखिए, सिंचाई का कितना? मैं आपको स्वप्निल जी बड़े ईमानदारी से बता रहा हूं बताइए। कि इस ईआरसीपी के अंदर पीने के पानी, सिंचाई और उद्योग, कितना? इन सब के लिए कितना, मैं मेरे पास एक्चुअल में अभी बैठा, जब मेरी वो जो पन्ना है मेरी गाड़ी में रह गया, ठीक अगर है, आप कह देंगे तो मैं ठीक लाके दे देता हूँ है, आपको। तीनों में है। मेरे पास ठीक है, है ओके, और ये एक हाँ। एक शब्द है, क्योंकि मैं आपको बैठते मैंने कहा था कि डायरी मेरी गाड़ी में रहेगी। ठीक है। लेकिन मैं आज आप इतनी सी बताता हूँ कि अभी प्रियदर्शी जी कह रहे थे कि नहीं है नहीं है, मैं आपको व्यक्तिगत भेजूंगा वो सारी चीजें, आप बताइएगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपने कहा 10 मीटिंग में, एक मुंह से बोल देना कि नहीं 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 झूठ है। आप तो पत्रकार एक एक चीज तो रिकॉर्ड कह रहा करते हूं, हैं ना, आज मेरे पास- क्या है? चीज रिकॉर्ड आज करते के बारे में हैं। बात लेकिन कीजिए ना। राजस्थान के जवाबदेही आपकी है, 2 मिनट, सरकार अच्छा, आपकी है। जवाबदेही आपके मैं बारे में दे रहा बात हूं, कीजिए ना। क्यों गुमराह कर रहे हो? क्यों गुमराह कर रहे हैं आप? आपके बारे में बताइए। मेरी जवाबदेही है, मैं जवाब दूंगा। प्रियदर्शी जी, मेरी जब आपके जवाबदेही बीच है, में मदन प्रजापति ने बोला तो मैंने उनको बीच में वहीं मेरी- टोककर मेरी उनको जवाब- बोला। अब मेरी- मैं आपसे बोल रहा हूं, आप भी प्लीज इस तरह का काम ना मेरी करें। जवाबदेही है, हाँ, मदन मेरी जी। सरकार की जवाबदेही है। हाँ। और ये सरकार पारदर्शी सरकार है, ये तालों में बंद होने वाली और कुर्सी के लिए transparency झगड़ने में वाली MOU सरकार public नहीं है। प्लेटफॉर्म पे मैं आया बताऊं, नहीं मैं दादा। बता रहा हूं, झगड़ने वाली सरकार नहीं है। 10 मीटिंगें हुई, खुश गजेंद्र सिंह जी जयपुर चल के आए भाई ये दिल्ली नहीं जाए तो आप अरे जो दादा, सिंचाई मंत्री, देखो, सुनिए देखो, एक 10 सेकंड पूरा कर लूं स्वप्निल भाई, बात ये है आपका ही जवाब नहीं, आएगा उसी में। मैं कह रहा हूं इसी में आपका ट्रांसपेरेंसी जवाब, साबित कीजिए ना। इसी में आपका जवाब है। ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इससे बड़ी क्या ट्रांसपेरेंसी होगी? हमें कि MOU पता होता। मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की। यहां से राजस्थान के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के बीच में सहमति बनी, नई डीपीआर बनी, एमओयू बना और उसका कल जो है वो
वो शिलान्यास होने के लिए जा रहा है, आप ये बताइए कि इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? हमने किसका और हित मैं देखा आज है? ये नहीं, हमने किसका हित देखा है? हमने बराबर का हित देखा है, राजस्थान का ज्यादा हित देख लिया है, मध्य प्रदेश का ज्यादा देख लिया, क्या हुआ है? हमने हमारा हित भी देखा है, हमने किसान का हित देखा है, हमने नहीं, राज्यों के बीच में बताइए, वो देखा है, राज्यों के बीच में सबके अपने अपने हित देखे हैं और सहमति देखिए, ठीक है, सहमति बनाने का मतलब। और आप ये बताइए सेंटर का परसेंटेज कितना है? ये सब आपको उसमें मिलेगा, आप चिंता मत करो। अरे नहीं, और प्रॉब्लम इतना ये है कि मिलेगा अगर कि सेंटर का देखिए, परसेंटेज कम और राज्य का ज्यादा हो गया तो जो टर्म्स एंड कंडीशन मनमोहन जी की सरकार के अंदर बनाई थी, जो टर्म्स एंड कंडीशन अंतरराज्य जल समझौते के तहत बनाई है, उसी अंतरराज्यीय जल समझौते के तहत जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन तय होती है। ना आप तय कर सकते हैं, ना मैं तय कर सकता हूं। ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन बनी हुई है और राजस्थान को अधिक से अधिक, बात वही है कि अगर मुझे 3 रोटी की भूख है तो आप कितनी रोटी नहीं, बिल्कुल 3 रोटी की भूख है, 3 रोटी से अधिक मिलेगा, पता चल जाएगा, 3 रोटी से अधिक मिलेगा। मैं आपको स्वप्निल जी पूरा आश्वस्त करता हूं, 3 रोटी की भूख में 3 रोटी से ज्यादा मिलेगा। और कहीं भी राजस्थान के हित के विरुद्ध काम नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको ये कहता हूं, ये क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है, ये कुर्सी की सत्ता की लालचों की सरकार थोड़ी है। ठीक है, मैं एक सेकंड और दीजिएगा, अशोक गहलोत जी एक बात का जवाब, एक बात का जवाब, क्योंकि अशोक गहलोत जी के पुत्र को गजेंद्र सिंह जी ने हरा दिया था और एक कहीं टीस मन में घुसी हुई थी, उस टीस के चलते हुए ये सारा काम हुआ। अब मैं आप दोनों को राजस्थान को पुत्र मोह में, ठीक है, पूर्व अब मैं आप दोनों को रोक रहा हूं के अंदर पागल हो गए। अब मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। राधेश्याम भारती जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राधेश्याम भारती जी, देखिए, हाल के दिनों में प्रदेश में जितनी भी ऐतिहासिक मोमेंट्स को हमने देखा, उस ऐतिहासिक मोमेंट्स में प्रधानमंत्री मौजूद रहे हैं, जिसका डायरेक्ट मैसेज ये है कि जो आप ये डबल इंजन बोलते हो उसको ये फील भी कराना चाहते हैं कि ये डबल इंजन है। ठीक है, अब कम से कम जनता में ये मैसेज जा रहा है कि 2 धड़े एक साथ मिलकर चलेंगे। अब पर इसका एक मैसेज ये भी तो जा रहा है कि मोदी एक बेटर प्रोस्पेक्ट है। देखिए स्वप्निल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। डबल इंजन की सरकार है तो लग रहा है पिछले जैसा 1 साल पूरा किया, 1 साल में अनेक बातें ऐसे हमने देखी हैं कि जिससे एक इच्छा शक्ति जो है उसको वो जाहिर तौर पर दिख रही है कि वास्तव में सरकार जो है डबल इंजन की सरकार होने से कुछ एक्स्ट्रा राजस्थान को जो है डेवलपमेंट का मिलेगा। आप देखें कि अभी जैसे 10,000 एकड़ जमीन के लिए कहा गया है कि अपने जैसलमेर में और छोटी दुबई बनाई जाएगी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कितने हजार लोगों को काम मिलेगा। सरकार आई तुरंत जो है, आप देखिए यमुना समझौता हुआ, बिल्कुल अभी जरूरत और इसी तरह ERCP पे भाई पीछे जो काम अटका हुआ था किसकी गलती थी? आपस में व्यक्तिगत टसल के चलते जल संसाधन मंत्री गजेंद्र शेखावत और वो तो किसी से पता छुपा नहीं है कि किस तरह गहलोत के और उनमें आपस में अदावत थी, जिसके चलते जो है हमारे ये पूर्वी राजस्थान के जिले जो है वो वंचित रह गए, वरना पहले MOU साइन हो जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि दोनों में व्यक्तिगत जो है वो टसल थी। ठीक है, वो राजस्थान की जनता जानती है। लेकिन अब जैसे ही सरकार आई, बीजेपी की यहाँ सरकार बनी तो ERCP भी बनी, वो ग्राउंड पे आई। अब उसमें आप देखें कि ना से तो अच्छा है, जब हमें कुछ मिल नहीं रहा था, जब हमें मिल ही नहीं रहा था और अब मिल रहा है, वो मात्रा कितनी मिलेगी इसके लिए आगे बहस हो सकती है, हो सकती है, एक शुरुआत है और उसमें संशोधन कभी भी हो सकते हैं, उसको बेटर किया जा सकता है, लड़ाई लड़ सकती है। लेकिन अभी हम ऐसा नहीं कह सकते कि ERCP जो हुई है और उसके तहत कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो ये कोई गलत है। देखिए, ये राजस्थान की जनता के लिए एक सुनहरा प्रश्न लिखा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, जैसा कि शुरुआत में ही मैंने कहा, ऐतिहासिक मोमेंट तो है और इस ऐतिहासिक पल को सेलिब्रेट इसलिए भी किया जाना जरूरी है क्योंकि ये एक स्टार्ट है और स्टार्ट को कभी बुरा नहीं कहा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।